इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। नमस्कार, आप सीट्यूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और इसकी जानकारी बकायदा उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर में दी है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से आज बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने विपक्ष और अपने विरोधियों को भी एक तरीके से चौंका दिया है। केजरीवाल ने मन से कहा कि मैं तब तक अब सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। आज से कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो आने वाले चुनाव में मेरे पक्ष में वोट दे देना। ये बात कहते हुए केजरीवाल ने लोगों से अपील की और कहा है कि अगले चुनाव में अगर लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो अगले चुनाव में वो उन्हें अपना वोट दे और जनता जब तक ये निर्णय नहीं लेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये दोनों ही नेता जेल में हाल ही से निकल कर आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद से अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर पार्टी के वो कौन से नेता हैं जो इस पद को संभालेंगे। संभावितों की लिस्ट में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम आ रहा है और सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दीबाजी होगी क्योंकि 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक और सीएम फेस पर मुहर उसी दिन लगेगी जब बैठक होगा। सीएम केजरीवाल के इस बड़े सियासी दाव से यह भी क्लियर हो गया है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। केजरीवाल ने मंच से पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी जगह मनीष सिसोदिया को इस पद पर नहीं बैठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वही पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। ये दिल्ली की उप मुख्यमंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि वो ईमानदार है। हमारा फैसला अब आपके हाथ में है, हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। इस पैमाने से देखें तो मनीष सिसोदिया भी हाल ही में शराब नीति घोटाला केस से बरी होकर आए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी दिल्ली शराब घोटाला में लिप्त होने के आरोप लगे थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी गिरफ्तार की थी। संजय सिंह को भी कोर्ट में बरी कर दिया गया था, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई थी। सीधे शब्दों में समझे तो केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाला केस में जेल जा चुके हैं। केजरीवाल अपने अलावा इन दोनों का फैसला जनता के ऊपर छोड़ेंगे। चाहेंगे कि आज से 6 महीने बाद चुनाव हो और अगर तीनों को दिल्ली की जनता का बम्पर आशीर्वाद मिलता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा वही पद संभाल सके। हालांकि संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें सिर्फ पार्टी के प्रचार में उतरना होगा। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ने ही केस दर्ज कर रखे थे। करीब 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के अलावा भी कई चेहरे हैं जिन्हें विधायक दल की बैठक में चुना जाता है। इनमें से एक नाम जो सबसे ऊपर है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। उनके पास हालांकि कोई विधायक का पद नहीं है और ना ही कोई मंत्रालय है। अगर वो सीएम बन जाती है तब वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल के अलावा एक और महिला का नाम सबसे ऊपर आ रहा है और वो है आतिशी। इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम केजरीवाल के बाद वह दूसरी पावरफुल नेता है जो आम आदमी पार्टी से है। उनके पास इस वक्त शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व विभाग, योजना और वित्त विभाग है। सुनीता केजरीवाल और आतिशी के अलावा जो तीसरा नाम आता है वो है सौरभ भारद्वाज का और सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य विभाग, कला और संस्कृति मंत्रालय है और ये तीनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में इन तीनों का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होना लाजमी है। फिलहाल देखना यह होगा कि विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल के तमाम
विधायक और अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार के तरफ हमला बोलकर आज अपने इस्तीफे का ऐलान किया है और 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जगह आम आदमी पार्टी अपना दूसरा नेता चुनेगी जो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का जब ऐलान किया तो उन्होंने खास तौर पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन किया है कि आप अपनी कुर्सी ना छोड़े। केंद्र सरकार आपको बुरी तरह से फंसाने की कोशिश करेगी जैसे मुझे किया गया, लेकिन आप सबसे मेरी ये निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी को ना छोड़े। यही केंद्र सरकार की, यही भाजपा की नीति है और भाजपा जिस नीति पर चल रही है उस नीति में बिना फंसे आप अपने कुर्सी पर विराजमान रहे। ये बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। इसके अलावा आज के बाद 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और अपनी जगह दूसरे मुख्यमंत्री चुनेंगे।